मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को ये पता होगा, हम सभी को ये पता है कि हम यहाँ पे हम एक रणभूमि में हैं, हम एक बैटल फील्ड में हैं। हम सब लोग यहाँ पे इस पृथ्वी में, ये पृथ्वी हमारे लिए एक रणभूमि है। हम जैसे एक रणभूमि में, एक जब हम बैटल फील्ड में, आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा आपने, जैसे बैटल फील्ड में जब निकलते हैं युद्ध के लिए, तो वो आसान नहीं होता बिल्कुल भी। हमें अनेक प्रकार के लोगों से हमें सामना हमें करना पड़ता है। पर रणभूमि में जब वो जो सारे सोल्जर्स है, सारी जो सेना है, वो लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? अपने राज्य के लिए लड़ते हैं, दूसरे राज्य के विरुद्ध लड़ते हैं, अपने राज्य के लिए। उन सभी का एक सेना लीडर होता है, वो जो उन्हें लीड करने वाला, उन्हें बताने वाला। आज वैसे ही हमारे बीच में भी एक लीडर है, वो है हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम अपने आप को छोड़ दें और हम अपने आप को ये ना सोचे कि हम खुद आराधना करेंगे या फिर मैं ऐसे करूंगा, मैं आंखें बंद कर ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। नहीं, आप लोग अपने मन से ना करिए, बस कि अपने आप को पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिए, सारा लीड उनके हाथों में दे दीजिए। जैसे कि हम आप देख सकते हैं, जब हम रणभूमि में एक सोल्जर उतरता है, जब एक सोल्जर उतरता है, तो उस सभी सोल्जर्स का अलग अलग टैलेंट होता है। किसी को तलवार चलाना, तो किसी को तीर चलाना, तो किसी को कुछ रथ चलाना, सबका अलग अलग होता है। वैसे आज परमेश्वर ने हम सभी को एक अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने हमें भर रखा है। अलग अलग, हम सभी का एक अलग अलग है। पर जब तक अगर वो जो सोल्जर है, जब वो लड़ता है, अगर वो उसकी नजर, अगर उसका पूरा ध्यान, वो पूरा उसके जो टारगेट पे, उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उससे हट जाए, तो वो वहां पे गिर जाएगा। जरा उसकी सिर्फ बाहरी नजर नहीं, उसकी अंदर की नजर भी जरा यहाँ से वहां हो गई, तो वो दूसरा शत्रु आके उस पर वार कर देगा। वैसे ही आज हमारी नजर यहाँ वहां नहीं, परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हमारा सारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर, उनकी ओर देखते हुए, क्योंकि हमें सामर्थ्य उन्हीं से मिलती है, हमें शक्ति उन्हीं से। पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। जो परमेश्वर जैसे अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें जैसे अगुवाई करती है, वैसे ले जाए। वो जैसे बहाव में लेकर जाना चाहती हैं, वैसे ले जाए। अपने आप को छोड़ दीजिए, मत देखिए यहाँ वहाँ देखोगे तो हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे। नहीं, हमें नहीं देखना, हमें परमेश्वर की ओर देखकर चलना है। हमारे राज्य का राजा है, वो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीहा, वो राज्य के लिए आज हम लड़ने के लिए है। ये चीज जरूर जाने, जब हम यहाँ पे परमेश्वर की इस उपस्थिति में, भवन में है, एक ताली या फिर एक शब्द हालेलुया या फिर एक शब्द जब हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं, तो ये जाने वो शत्रु के विरुद्ध बोलते हैं। क्योंकि हवा के जब बहुत तेज की झोंका चलता है, जब बहुत तेज हवा चलता है, तो उसके क्या कहते हैं, उसके साथ चलना, उसके बहाव में चलना बहुत ईजी है। ऐसे ही वो खड़े हो जाओ, वो लेकर जाएगा, पर उसके अगेंस्ट जाना, उसके विरुद्ध जाना बहुत मुश्किल है। तो ये जानिए, हमारा एक ताली, हमारा एक परमेश्वर के लिए जो मुंह से निकलने वाला धन्यवाद का शब्द, आराधना का शब्द, वो उस दुष्ट शक्ति, इस अधोलोक की शक्ति के विरुद्ध है। तो इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। वो हमारे साथ में है। बेशक कुछ ना क्या प्रकार के हमें संकट झेलना क्यों पड़े, कितने पिता हमें वार क्यों ना लगे, कितनी चोट क्यों ना लगे, पर हमारा सहायक, हमारा यहोवा इरे, हमेशा परमेश्वर, वो यहोवा, हमारा यहोवा निस्सी परमेश्वर, हमारा जय का झंडा परमेश्वर हमारे साथ। उस परमेश्वर की ओर देखकर हम अपने दिलों को खोलें, उनकी ओर देखकर हम
मिलकर गाएंगे एकदम साइलेंट मोड में, कोई म्यूजिक नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, ऐसे अपने हाथ उठाकर अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करते हुए आइए हम गाएं परमेश्वर की महिमा। कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। रुकने में देखो बस मेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रार्थना में अगुवाई कर जैस्मिन। हालेलुया, जीसस हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर दिवस के लिए पिता परमेश्वर तुमने इन सबको दिया पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर ये एक नई सुबह नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, तूने हमें इस लायक समझा पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, तो अपने पंखों से हम सबको छुपा के रखा पिता परमेश्वर, कोई बीमारी कोई कुछ भी पिता परमेश्वर हमारे आसपास ना आने दिया पिता परमेश्वर। तूने हमें सबको संभाल के रखा, हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमारे उस मोहल्ले वाले लोगों को संभाल के रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर, अभी तक पिता परमेश्वर तूने अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी की पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे के जो भी कार्यक्रम है पिता परमेश्वर उन सबके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारी इच्छा ना हो पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आगे के जो वचन का सभा पिता परमेश्वर उसके लिए भी प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अब तो पिता परमेश्वर जो यहाँ पे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर जो भी चीज़ है यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तू संभाल के रखे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे जो ऑफरिंग का टाइम है पिता परमेश्वर उसके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, लॉर्ड सपर के लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में पिता परमेश्वर हम देते हैं पिता परमेश्वर, तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर, किसी की भी इच्छाएं नहीं पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बैठे हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में संभालते और हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना
प्रार्थना मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो। सब लोग प्रार्थना करने के लिए ब्रदर सुनील कुमार जी आगे आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ब्रदर सुनील कुमार जी, वचन के लिए आप प्रार्थना करिए। आइए हम सब जन अपने सिरों को झुकाएंगे और हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने विचारों को तैयार करेंगे और हम वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। हम सभी को तुझे आने के लिए यस प्रभु जी, अभी तक तुझे संभाला परमेश्वर, किया परमेश्वर, हमने हर एक में तुझे सहायता किया। क्योंकि आपके लॉटर में से मुझे खास तुझे जो विषय में तुझे जा रहे हैं परमेश्वर, यस प्रभु जी, पास की दिखता परमेश्वर जो वचन लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, सभी के लिए तुझे आप उसका कारण यस प्रभु जी, हमारे पास जी को तुझे आपका यस प्रभु जी, बोलने के लिए तुझे आता है। यस प्रभु जी, आप जो वचन है बोले हम सभी के जीवन में तुझे काम करने के आज के दिन के लिए परमेश्वर खास करने पास जी को आप क्या संभाला, आगे भी आप क्या आमीन। अभी इस समय हम पास्टर जी को देते, आइए हम तालियों के साथ पास्टर जी ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता हमारे भाई मुन्ना के लिए आप सब लोग अपना दिल खोलकर सपोर्ट करा, और मुन्ना आपने खड़े होकर थोड़ा सा धन्यवाद करो ना अपने को। ओके, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों की तब से उनको परमेश्वर ने एक नए साइकिल खरीदने के लिए मदद किया, सहायता के लिए किया। सो आप सभी को धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमारी बातों को माना, अपने दिल खोल कर दे दिया। आज ना साइकिल के साथ आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। और आज शाम को हमारा जो आराधना रहेंगे जूम से होगा। आज हमारे भारत के एक महान प्रभु के दास हैं अजमेर से, पास्टर राजेंद्र डेविड, आज जूम से प्रचार करेंगे। सो मेरा ये ऐसे बड़े प्रभु के दास लोगों से वचन सुनना एक सौभाग्य है। पिछले बार हमने जयपुर से पास्टर युवन्नाथ ने सुना, काफ़ी मैं आशीष पाया और मेरे परिवार। सो आज पास्टर राजेंद्र डेविड, वो प्रभु का महान दास हैं, वो अजमेर में वहाँ बड़ा सभा है उनका। वो आज शाम को 6 बजे से हमारा जूम मीटिंग रहेंगे। अभी तक लिंक भेजा नहीं है, आपको लिंक करीब 3 बजे तक आपके पास पहुँचेंगे लिंक। आप अपने इस लिंक को आप दूसरों को भी शेयर कर सकता है। वो भी हमारे जो बाइबल क्लास में मीटिंग में आप भाग ले सकते हैं। सिर्फ आपके लिए मतलब आपके पास आए तो आप उस लिंक को आप दूसरों को भी दे सकता है, क्योंकि आपने जो पाया गया उस ज्योति को, यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी जो ज्योति को कहाँ नहीं रखेगा, पलंग के नीचे नहीं रखेगा, फिर कहाँ रखते हैं? तो आप छिपाना नहीं, आपके प्रकाश को दूसरों को दिखाए, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे बाइबल क्लास हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम को 7 बजे से होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, परंतु कुछ लोग पता नहीं, कई लोग किसी आपका जो है स्मार्टफोन की कमी है या समय की कमी है, मुझे मालूम नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी भाग लें। आजकल हमारे बेटी सारा बाइबल क्लास ले रही हैं। आप लोग भाग लें, बहुत अच्छा। आप लोग हम खुद सीख रहे हैं, आपको भी सीखने का अवसर मिल रहा है। इसलिए आप अपने घर में अगर आप फ्री में हैं, खाली में हैं, तो आप ज़रूर उसमें भाग लें। सो आइए हम आज के ध्यान के लिए ज़्यादा समय में लेना नहीं चाहता। आज सब लोग अपना बाइबल खोलें, साथ साथ अपने दिल को भी। दूसरी कुरिन्थियों का किताब 4वां अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक हमसे कोई भी आवाज़ उठाकर पढ़ें।
2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Second Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. तो कोई भी एक मुझे पढ़ने में मदद कर सकते हैं? थोड़ा सा आगे 16 से। 16 से 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हम परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं। और परमेश्वर को समझने के लिए हम इस्तेमाल जो कर रहा है, जो समझ और हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान क्या है, जो हमारे पास जो है, इन्हीं से हम परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक लोगों को परमेश्वर के प्रति एक भावना है, एक अधिक से आप जिस धर्म से आता है, जिस माहौल से, जिस परिवार से आता है ना, धर्म मानते फिर भी अपने जो अपने परिवार में से आप आते हैं, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, अपना भावना परमेश्वर के प्रति है, उसी हिसाब से आप परमेश्वर को देखें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि और समझ से काफी परे। मनुष्य अपनी समझ से परमेश्वर को समझना क्या नहीं, असंभव। बहुत लोगों ने परमेश्वर को अपनी अनुभव, अपनी बुद्धि और ज्ञान से समझने के लिए कोशिश की, और इसके बाद वो अपनी तरफ से एक रूप बनाया, एक कहीं ना कहीं एक, और उसी को लोगों के ऊपर ठोक दिया। आज वो क्या बन गया, धर्म बन गया। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं, वो क्या बन गया, आज एक धर्म बन गया। ये संसार की जितनी धर्म है, ये धर्म क्या है, मनुष्य की कल्पनाओं से, मनुष्य की जो समझ से निकला हुआ है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए क्या है, मनुष्य उस धर्म के पीछे चलकर क्या हो जाता है, हताश और निराश हो जाता है। सारे धर्म हमको कुछ ना कुछ करने के लिए बताता है, और सारे धर्म हमको ये बताते हैं कि क्या है, हम एक परमेश्वर की खोज में खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। ये सारे धर्म हमें ये सिखाता है, ये सिखाता है। इसलिए मनुष्य खोज कर आखिर में क्या है,
वो जैसा जो अपने आप को कहीं पहुंच नहीं पाया, फिर भी वो अपने आप को ऐसा महसूस होते हैं कि मैंने कहीं जाकर फंस गया। इसलिए है ना, आपने जो एक कहानी हमने जो मेरे बचपन में जो मैंने सीख के आया बड़ा है ना, मैंने जो सुनते आया है, वो कहानी ऐसा है, एक जगह में एक चोर को पकड़ा, वो चोर को राजा के पास ले गया है। राजा ने उनको क्या है ऐसा दंड दे ना, सजा सुनाया कि तुम्हारा नाक काट दो, इनकी नाक काट दो। वो चोर थोड़ा चालू था, उन्होंने सोचा मेरा नाक तो कटा है, मैं सबके नाक कटूंगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, अपना नाक काट दिया। राजा की आज्ञा हुक्म है, इसलिए नाक तो कट गया। नाक कटने के बाद क्या हो गया है, वो जैसे खून में है, सारे जो नाक कटे तो रोता है ना, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं और हाय हाय बोलते हैं ना। ये तो क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऊपर नीचे कूदना शुरू किया। दर्द तो है परंतु वो हंसना शुरू किया और उन्होंने कूदना बंद नहीं किया। सब लोग पूछ रहे क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। वो ऊपर वो बड़े हंस रहा है ना, वो हंसते हुए है ना, वो बड़े आनंद जैसे दिखा रहे, क्योंकि रो रहा है फिर भी दिखा रहे कि बड़े आनंद के साथ ऊपर नीचे कूद रहा। जो राजा ने पूछा अरे क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या बात हो गया, तो बोला मैं भगवान को देख रहा। ये नाक क्या था, ये मुझे भगवान को देखने के लिए रुकावट था। आप लोगों ने मेरा नाक काट दिया, मेरे को क्या हो गया, एकदम पूरा स्पष्ट रूप से भगवान आ, अभी मैं भगवान को देख रहा हूं, भगवान से बातें कर रहा हूं। राजा प्रभावित हो गया, मुझे भी भगवान को देखना। भगवान है ना, उसकी मंत्री से बोला तुम एक काम कर लो, तुम का नाक कटवा दो, है ना, तुम नाक कटवा दो, एक बार देखो ये सही है नहीं। राजा के हुक्म है, उन्होंने नाक कटवा दिया। नाक कटने के समय उनके कान में जाके बोला अरे ये तो कुछ भगवान देखने वाला नहीं है, परंतु तुम्हारा नाक तो कट गया है, राजा का भी नाक कटवा दो, सबका नाक कटो, इसलिए तुम भी बोलो देख रहे। मंदिर कट गया, इसके बाद मंदिर वो भी खुदना शुरू हो गया, देख रहे। इसके बाद क्या हो गया, सब लोग काटना शुरू हो गया, सब के कान में उन्होंने बोल दिया तो कट गया था, तुम बोला करो। आखिरी में राजा भी कट गया। तो मैं आज क्या है, मनुष्य की संकल्प से द्वारा जो आज धर्म क्या हो जाता है, ऐसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं पहुंच रहे, है ना। हम ये करो वो करो ऐसा करो, सब कुछ बता रहा है, परंतु कहीं भी कुछ नहीं, वास्तविक सच्चाई कुछ नहीं। देखो, मसीहत एक धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, एक विश्वास है। ये मसीहत किसी की खोज करने के लिए नहीं बोल रहा है। सारे धर्म परमेश्वर की खोज में चल रहा है, परंतु ये जो मसीहत, परमेश्वर अपने आप हमें खोज कर इस पृथ्वी पर आया, यही है फर्क। हालेलुया। सारे धर्म क्या है, अपनी भगवान की खोज में उस पहाड़ और इस मदीना, उस मक्का, उस जेरूसलेम, उस चर्च घूम रहा है, परंतु मसीहत हमें क्या बताता है, क्योंकि तू कहीं ढूंढना नहीं, तू खोज करने का कोई जरूरत नहीं, तुम्हें खोज कर इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने आप को स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, परंतु पहला कुरिन्थियों का किताब उसके पहला अध्याय में पौलुस कहते हैं मनुष्य अपने ज्ञान से क्या है परमेश्वर को समझ नहीं सकता। हम लोग सोच रहा है हमारी इतनी बड़ी बुद्धि है, इस बुद्धि से क्या होता है, हम परमेश्वर को खोज कर सकते हैं, ढूंढ निकाल सकते हैं। आखिरी में क्या है,
है ना, कई खुद ऐसे खोज करने वाला आखिरी में, है ना, क्या है जो सो तो कहता है, है ना, क्या बोलते हैं, खुद बोलते हैं सब लोग, कुछ ऐसे धर्म है, हम सभी लोग भगवान हैं, क्योंकि भगवान का अंश हमारे अंदर है, इसलिए हम खुद भगवान हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा खोज करने की सोचते हैं, वो बोलते हैं और कोई भगवान नहीं, मैं खुद भगवान हूँ। ऐसा आज मनुष्य भगवान है ना, द मैन गॉड बहुत आ गई है ना, मैन गॉड आजकल तो है ना बहुत बड़े, आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, आजकल तो अधिक से लोग तो जेल के अंदर है ना। तो मैं कहने का, क्योंकि ये मनुष्य अपनी क्या है समझ के अनुसार परमेश्वर को खोज करने के लिए, देखो परमेश्वर है। और आप पढ़ लीजिए पहला कोरिन्थियों की किताब, उसके पहला अध्याय, मेरा विषय वो नहीं है, फिर भी जो परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई किया है उसके अनुसार मैं एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ, उनका 21 20 और 21 आयत जल्दी से पढ़े, पहला अध्याय उसके 20 और 21। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये संसार ने परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा क्या है, इस परमेश्वर को ज्ञान है ना प्राप्त है ना जान नहीं पाया। इस संसार अपनी जान से द्वारा परमेश्वर को जानने के लिए क्या किया है, खोज करते रहा, पिछले 4000 साल से खोज करते रहा। और ग्रीक यूनानी लोग जो ये संसार ने अभी तक नहीं देखा, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानवान लोग है ना, अरिस्टोटल और जो ऐसे बड़े बड़े जो है ज्ञानवान लोग, तत्वज्ञानी लोग, फिलोसोफर्स, वो अपने ज्ञान के द्वारा ये खोज निकला कि एक शक्ति है। ये क्या है? एक शक्ति है। परमेश्वर क्या है? एक शक्ति है। इसलिए उनका नाम यूनानी में क्या लिखा? लोगोस। लोगोस का शक्ति है, शक्ति जानता, शक्ति। क्योंकि उनकी खोज के द्वारा, उनकी ज्ञान के द्वारा उन्होंने समझा, उन्होंने देखा तो प्रकृति है, ये सारे सूर्य चंद्रमा जो देखी और अनदेखी सब बातें हैं, ये तो यूं नहीं उत्पन्न है, यूं उत्पन्न नहीं हुआ। और हमारी मौसम को देखा, बोला मौसम तो देखो, अभी तो हम कौन से महीने में रह रहे हैं? जुलाई का महीने है, मानसून का महीने है, बारिश तो हो रहे है हर एक जगह में। अपना बारिश के तो हम लोग इसी हिसाब से हमारा खेती-बाड़ी का भी खतरा है ना। मैं हमारे खेत के आसपास में लोग अभी जो है सारे जोत रह रहे हैं, सारे जो है चावल की जो है ना आजकल जो है धान की खेत वो सब बोला लगा रखा। मैंने पूछा भाई किशन से, मेरा पड़ोस में है, किशन से पूछा भाई किशन आपका भी ये जो आपने जो है पौधा लगा रहा है इसको लगेगी? बोलो बारिश आने दो, मानसून आ रहा है, बारिश आएगा तो हम काट के उसको निकालेंगे, रखेंगे। तो सब लोग को मालूम है जुलाई के महीने में क्या आएगा? बारिश आएगा। सबको मालूम है दिसंबर आएगा तो सर्दी आएंगे। सर्दी में जो बोने वाला है गेहूं है, उस समय हम बोएंगे। अभी नहीं बोता है? नहीं बोते। इसलिए हर एक मौसम, क्योंकि कभी थोड़ा सा इधर उधर होता है वो तो कभी कभी, परंतु हमें क्या है मौसम ऐसे चल रहा है। कोई भी मशीन चला रहे, जैसे किसी ने मशीन पकड़कर ऐसे चला रहे, वैसे ही सारे दुनिया पर चला। इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान से द्वारा समझा परमेश्वर एक शक्ति है। इसलिए उन्होंने क्या किया? उनका नाम लिखा लोगोस। उसके आगे तक जाने के लिए उनका ज्ञान
इसलिए क्या है, इसलिए परमेश्वर को भावना लगा। ये संसार कितने बड़ा फिलोसोफर्स है, कितना बड़ा ज्ञानवान है, कितने बड़े तत्वज्ञानी हैं, ये सब कुछ विद्वान हैं, ये सब लोग क्या है, अपने ज्ञान से क्या है, परमेश्वर को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। उन्होंने ये है, वो है, ऐसा है। हम जब कभी बोलता है, क्योंकि हम बोलते तो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने अपने सीख रखा है, उनका विरोध करता है ना। हम लोग हमें जो हम बताएंगे तो विरोध करते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारी समझ से काफी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, हमारे अनुभव से उनको जान नहीं सकता, परंतु परमेश्वर अपने आप अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया, हालेलुया, प्रकट कर दिया है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर केवल एक शक्ति नहीं है, परमेश्वर एक व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया एक प्रेम करने वाला है, हालेलुया, और हालेलुया आदि सहज से हमारे संकट में आदि सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा हालेलुया सिंहासन में बैठकर हालेलुया सभी से हालेलुया अपनी जो सेवा लेने वाला नहीं है, हालेलुया सभी को सेवा करने वाला है। परमेश्वर हालेलुया हमेशा अपने हाथ में माला लेकर जो गलत करेगा, जो पाप करेगा, उनको ऐसे उनके गला काटते रहता है, ऐसे एक क्रूर है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, हालेलुया, परंतु अधर्म करने वालों के 5 पीढ़ी तक उनको छोड़ता भी नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करेगा उतने ही मरेगा, हालेलुया। जो अधर्म करेगा, परमेश्वर हालेलुया अधर्मियों को बिना दंड देके उन्होंने नहीं छोड़ता है, ऐसा न्याय भी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूह में हालेलुया उसी नाम से हमें प्रकट हुआ है, परंतु सब कुछ हालेलुया जो परमेश्वर हालेलुया देह रूपी होकर यीशु मसीह में हालेलुया शामिल होकर इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यूहन्ना सुसमाचार उसके पहला अध्याय में कहता है आदि में वचन था और आदि में हालेलुया आदि से शक्ति था और शक्ति परमेश्वर के साथ था, वो शक्ति परमेश्वर ही था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, हालेलुया। वो 14 आयत में लिखा है और समय की पूर्णता में परमेश्वर ने क्या किया, उस परमेश्वर उस शक्ति देहधारी होकर हमारे बीच में ठहरा किया, कुंवारी मरियम में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया, ताकि क्योंकि मनुष्य अपनी समझ से उनको खोज नहीं कर सकता, उनको ढूंढ नहीं सकता, इसलिए वो अपने आप इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को प्रकट कर दिया। एक परमेश्वर कौन है, हालेलुया। इस संसार की सृजनहार कौन है, हालेलुया। वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका कौन, क्या वो व्यक्ति है या शक्ति है, और क्या कोई सामर्थ्य है, ऐसा कोई क्या, वो जो बिल्कुल उनके द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट किया, हालेलुया। क्योंकि इसलिए वो मनुष्य रूप में आकर हालेलुया लेकर इस पृथ्वी पर आया, उनको एक नाम पुत्र नाम रखा। मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर ने शादी कर कर किसी के जो है लड़का किसी लड़की के साथ क्या है वो क्या विवाह कर कर वो है ना उसका बच्चा पैदा करके, ऐसा नहीं। कई लोग अपनी समझ से सोचते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी सीमित नहीं है, याद रखना, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कुंवारी मरियम ने क्या कहा है ना, स्वर्गदूत है ना, जो गब्रियल स्वर्गदूत ने जो मरियम के पास आकर जो कुछ है ना कहा, तुम गर्भवती होकर एक है ना एक शिशु को एक पुरुष को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, वो सारे लोगों का पापों का मोक्ष देगा, पापों से उद्धार दूंगा। तब मरियम ने क्या पूछा, क्या बोला,
गब्रिएल स्वर्गदूतों से क्या बोला? ये कैसे होगी, मैं एक पुरुष को ध्यान भी करूंगा। तब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है ना उंडेलेगी, है ना उतरेगी, तब तो गर्भवती होकर तुम गर्भवती होंगे, तब तो एक प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, हालेलुया। इसलिए हमारी समझ से परमेश्वर को समझना कोशिश मत करना, हालेलुया, उसमें सीमित हो जाएंगे, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर, क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, उनकी मूर्खता के द्वारा हम इंसान क्या है, क्योंकि उस मूर्खता परमेश्वर एक स्त्री में क्या है, कुंवारी में जन्म लेना, क्योंकि आज बुद्धिमानों के लिए, सोचने वाला मनुष्य के लिए ये क्या है, मूर्खता की बात है। परंतु परमेश्वर को यह भावना लगा, अच्छा लगा, इस मूर्खता के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो जाए, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरे ज्ञान से खोज किया है, मैं मेरी फिलोसफी से खोज किया है, मैं मेरे कर्म से खोज किया नहीं, हालेलुया। विश्वास के द्वारा उस परमेश्वर ने, हालेलुया, एक कुंवारी में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर, हालेलुया, आया और उसने, हालेलुया, मेरे और आपके पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ा और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, वहां के किया गया बलिदान के द्वारा मेरे और आपका पाप का क्षमा हो गया। आदम के द्वारा, हालेलुया, पाप इस पृथ्वी पर आया, परंतु दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी का क्या है, उस पाप का न्याय, हालेलुया, दंड सुना दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हालेलुया। वो कौन सा मृत्यु है? अनंत काल की मृत्यु है, आत्मा का मृत्यु है। उस आत्मा की मृत्यु से मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, खुद और मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। उसको जानना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहते हैं, आप पढ़ लीजिए एक और आयत को जल्दी से पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित समाचार 7वां अध्याय और 3रा आयत। John chapter 17 verse 3. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है? और एक बार पढ़ो। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यही है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, वो परमेश्वर ने भेजा है, जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत जीवन, हालेलुया, और एवरलास्टिंग लाइफ, हालेलुया, आपको कैसे मिलेगा? परमेश्वर को, और उस परमेश्वर ने, हालेलुया, जिसने अपनी, हालेलुया, यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, उसी पर विश्वास, क्योंकि परमेश्वर देहधारी हो गया। अगर बाइबल स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई भी परमेश्वर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर नहीं आया, वो विश्वास है ना, विश्वास करता, ऐसा विश्वास करता है, तो क्या है? वो एंटी क्राइस्ट है, ये मसीह विरोधी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पर विश्वास का आधार यीशु मसीह है, हालेलुया। इसलिए उसी पर विश्वास करना, उसको भेजा गया, उसके पिता परमेश्वर पर विश्वास करना, हालेलुया। हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहते हैं तो क्या है? हम कहते हैं यीशु मसीह में सब कुछ संपूर्ण है। वो एक व्यक्ति के बनकर, हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, कहीं भी किसी जगह में सीमित नहीं है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मूसा ने बोला, मुझे एक बार दिखाओ, तुम्हें तेरे झलक को दिखाओ, है ना। हम जो बाइबल में देख सकता है ना, आप कितने लोग पढ़ा है वो,
निर्गमन की किताबें पढ़ना, बाइबल परमेश्वर का वचन है। ऐसा उल्टा सीधा ऐसी बात नहीं है, यानी आप पढ़ेगा तो ये आपसे बातें करेगा। दिस वर्ड विल टॉक टू यू, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपसे, क्योंकि ये जीवित और हालेलुया और प्रभावित है, हालेलुया, प्रबल है और एक दोधारी तलवार से भी चौका है और हालेलुया गुदे गुदे को हालेलुया और हृदय को आर पार करता है और एक दोधारी तलवार से भी। इस परमेश्वर का वचन है, आप पढ़ना है, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। मूसा ने क्या कहा? हे परमेश्वर, तो मुझे अपना झलक अब दिखाओ। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे कोई देखकर जीवित नहीं। द गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। परमेश्वर क्या है? जलाने वाला आग। उनको कोई भी देखेगा वो रह नहीं सकता। परंतु परमेश्वर मूसा से कहा, आई लव यू सो मच, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमको झलक दिखाऊंगा, परंतु तू एक काम करना, पहाड़ बनाना। उसको क्या है, हम देखते हैं बाइबल में ऐसा कहता है, परमेश्वर का जो एक पीठ का दर्शन, एक झलक। परमेश्वर का चेहरा नहीं दिखाया, कहाँ दिखाया? पीठ का, वो भी पीठ दिखा, उनकी झलक, उनका झलक वहां से निकलेगा। तो हम क्या करना है? मूसा को कहा रखा परमेश्वर ने, चट्टान की दरार में रख दिया। बड़ा चट्टान है, उस चट्टान की दरार में उसको छिपाने के बाद परमेश्वर का ज्योति, उनका पीठ का एक ज्योति वैसे निकला। बस जैसे जो है ना आपका आजकल बिजली लगता है वैसे जाते हैं, ऐसे एक बार उन्होंने महिमा देखा। इसके बाद 40 दिन के बाद क्या किया? इस्राएलियों को मिलने के लिए मूसा पहाड़ से नीचे आया। क्या हो गया? क्या हो गया? सिर्फ एक झलक, एक पीठ की एक झलक उनके ऊपर से गया। तब क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? हमारे पास मत आओ। सब लोगों ने अपना, सारे इस्राएलियों ने क्या किया है? उनके चेहरे पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि बोला हमें देख नहीं सकता, दूर हो जाओ। इतनी महान तेज मूसा के चेहरे से निकला, इंसान को देख नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना हूं, हमारा परमेश्वर को हमारे समझ से क्या समझ सकता है? तुम्हारे बुद्धिजीवी हम तुमको क्या क्या सिखाता है, उसी के अनुसार तुम परमेश्वर को जान सकता है, उनके तुम क्या है उसको सीमित कर सकता है? नहीं, क्योंकि सुलेमान अपनी प्रार्थना में कहता है, हे परमेश्वर तुमको कहाँ रख सकता है? क्योंकि आकाश और पृथ्वी में तुमको हालेलुया, क्योंकि समान है ना, क्या है ना, समान नहीं सकता। We cannot to contain our God's presence in the heavens and the earth। उनकी महिमा को क्या है, हम आसमान और पृथ्वी कभी नहीं है ना, आकाश भी करती नहीं है, पूरे दुनिया उनके क्या है, विश्व उनके लिए, उनकी जो है मालक क्या है, उनको संभाल नहीं सकता, इतनी महान है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ऐसे आवश्यकता कहता है, कौन तुम्हारे लिए जो है मंत्री बनकर रहा है, कौन तुम्हारे लिए सलाहकार बनकर रहा है? Who can be a minister for him? Who can be a counselor of him? Who can give the counsel for him? कौन इनके लिए सलाह दे सकता है? कोई, हालेलुया। उनका सलाह कौन दे सकता है? Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, एक झलक, एक पीठ की झलक को देखा हुआ उस मूसा को लोग बोल रहे हैं हमारा पास नहीं है। हालेलुया। पौलुस सैकड़ों साल के बाद जो कुरिन्थियों के पत्र लिखते समय कहता है, अभी भी इस्राएलियों के हालेलुया मुंह में अभी भी वो पर्दा पड़ा है, वो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। उस तेजोमय परमेश्वर को हालेलुया, ओ हालेलुया, उनके बीच में भेजा, उन्होंने क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। इस संसार के सरदारों को उनको समझ नहीं पाया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया उन्होंने उस तेजोमय हालेलुया परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि उनके आंख क्या हो गया है? वो पर्दा डाल रखा। आज इस संसार के अधिक लोगों के आंख में क्या है? वो पर्दा डाल रखा है, क्योंकि उनका तेजस को नहीं देख सका।
इसलिए अपनी बुद्धि से खोज कर रहा है, ये है, वो है, किधर है। परंतु हालेलुया परमेश्वर का वचन कुलस्सियों के पत्र में स्पष्ट होता है, सारे परमेश्वर का परमेश्वरत्व, द गॉडनेस, हालेलुया, द फुल क्या है ऐसे कहते हैं, और द बॉडी ऑफ द गॉडनेस आर गुड, है ना, डेवलप्ड इन हिम, सारे परमेश्वरत्व उनके पूरी तरफ से उस पर वास करता है। हालेलुया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसका नाम लेगा, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया उस निकोदेम में से कहते हैं, हालेलुया, जो मूसा ने जंगल में हालेलुया जैसा सांप को खड़ा कर दिया, हालेलुया, उन्होंने जो देखा वो मृत्यु से बच गया, वैसे आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रखा है, ऊंचे पर चढ़ा रखा है। जो कोई इस पर दिखेगा वो बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, उस सांप ने जो हालेलुया जिसको दंश किया, हालेलुया, आदम के द्वारा, हालेलुया, उस वाटिका में जिस आदम ने हालेलुया उस हव्वा और आदम को धोखा दिया, हालेलुया, उस आदम से द्वारा सारे लोग पाप के कारण मर गया, बिल्कुल आत्मिक अंधे हो गया, हालेलुया, और सब मृत्यु इस संसार में आ गया। परंतु हालेलुया, जो कोई हालेलुया उस क्रूस ऊंचे पर चढ़ाई हुआ उस यीशु पर दिखेगा, वो जीवन पाएगा, हालेलुया, वो जीवन पाएगा, हालेलुया। मैं हम वापस आना चाहता है, मेरा एक्चुअली विषय बहुत अलग है, मैं एक दो पता नहीं, मैं परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे इस वचन से बोलने के लिए अगुवाई किया, मैंने बोल रहा हूँ, काम मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सो मैं अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो मैं इस आय से पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा। मैं हम बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं समाप्त करने से पहले हम अपनी समझ से परमेश्वर को हालेलुया समझ नहीं सकता, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगा। इस संसार ने संसार के ज्ञान से, जो परमेश्वर के ज्ञान से अनुसार उनको समझ नहीं पाया, इस कारण उनकी मूर्खता के कारण। कौन सा मूर्खता? क्रूस पर चढ़ाया गया एक डाकू के जैसे। यीशु मसीह को कैसे चढ़ाया था क्रूस पर? कैसे चढ़ाया गया? चोर के सरदार, उनके दोनों बाजू में किसको लगाया है ना? चोर। क्योंकि पिलातुस इस्राएली महायाजक, वहां के राजा हेरोद, ये सब कुछ यीशु को एक चोर का सरदार के रूप में सबके सामने पीछे, हालेलुया, इस कारण हालेलुया उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु यहाँ कहते हैं संसार क्या है, उनकी परमेश्वर की जान और समझ के अनुसार उनको परमेश्वर को समझ नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस की कथा के द्वारा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, हालेलुया। इट इज अ फूलिशनेस दोस हू आर नॉट बिलीविंग, हालेलुया, फॉर दोस हू आर पेरिशिंग, बट इट इज अ पावर ऑफ गॉड दोस हू बिलीव इन हिम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, हालेलुया, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए विश्व, हालेलुया, उद्धार है, सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर को यह अच्छा लगा उस मूर्खता के द्वारा क्रूस पर लहू बहाकर, हालेलुया, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 53वां अध्याय, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल के पहले भविष्यद्वक्ता लिखा है, उसमें कोई सुंदरता नहीं था। जिन्होंने उसकी ओर देखा वो मुंह फेर दिया। सबने सोचा परमेश्वर ने उसको मारा कूटा, उस दुर्दशा में छोड़ दिया गया। कितने लोग 53वां अध्याय पढ़ा है, हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसके 53वां अध्याय में परमेश्वर के आत्मा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर का मसीहा, हालेलुया, कैसे आएगा। कोई भी उनको, हालेलुया, उनका सौंदर्य नहीं देगा,
कोई सुंदरता नहीं मिलेगा। आज हर एक के पास बहुत सुंदर सुंदर है, हर एक भगवान बड़े एक से बड़े बढ़कर दूसरे से ना सुंदर है, परंतु वो कोई भी उधार नहीं दे सकता। उनके आंखें तो देख सकता है, काने तो सुन सकता है, उनका पैर तो चल सकता है, हाथ तो हालेलुया ना तो है ना काम कर सकता है। जैसा है वैसे ही है, जिसने उसको बनाता है वो भी ऐसे ही होगा। परंतु हालेलुया हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उनके वचन से द्वारा, हालेलुया उनके वचन से द्वारा जहां कुछ भी नहीं है वो ऐसे वहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। He just said, Bible said that he said everything is created, हालेलुया। उन्होंने बोला सब कुछ उत्पन्न हुआ, हालेलुया। जहां से शून्य से हालेलुया प्रकाश आने के लिए बोला, वो प्रकाश अंधकार के बीच में प्रकाश उत्पन्न किया गया। परमेश्वर मेरे और अंदर आपके अंदर हालेलुया उस प्रकाश को प्रकट कर सकता है। हालेलुया हमको हालेलुया इस संसार के ज्ञान से हालेलुया हटाकर परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के समझ के अनुसार उसको जानने के लिए बुद्धि देगा। हालेलुया कहाँ ज्ञानवान, कहाँ हालेलुया इस संसार का तत्व ज्ञानी, कहाँ इस संसार का हालेलुया विद्वान। सबको परमेश्वर ने क्या किया है, क्या क्या लज्जित कर दिया, नीचे कर दिया। अभी क्या है विश्वास करने वालों के लिए, सिर्फ विश्वास करने के लिए। कौन क्या विश्वास करे? मूर्खता। कौन सा मूर्खता? क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु, हालेलुया लहू बहाया हुआ है ना। हम लोग सोचता है हमको है ना, कई जो ज्ञान बुद्धिमान बुद्धिजीवी बोलता है अरे उनको तो कोई मदद नहीं कर पाया, बिल्कुल। परंतु यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 53 अध्याय उनका 3 से एक बार पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सोचता है वो बहुत बड़ा निर्धन हो गया, बहुत बड़ा गरीब हो गया, लाचार हो गया, उनमें कोई हालेलुया सुंदरता नहीं था। हम लोग वो हमें उसी हालेलुया उस क्रूस पर हम देखेंगे तो कोसा है वो परमेश्वर जो मन कराया वो हमारी मदद मांग रहा है। परंतु उसकी दुख, उनके घोड़े खाने सा, उनका उस रूप, उनका वेदना, उनकी आंसू हालेलुया किस वजह से, किसके लिए है, ये प्रभु का वचन कहता है। जल्दी से बोल, जल्दी से पढ़कर 3 से पढ़ो। अध्याय 53 थोड़ा स्पष्ट रूप से आपने थोड़ा सा दे के पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, मनुष्यों के और से त्यागा जाता। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उनकी जान पहचान थी। अंकल जी थोड़ा सा जाग उठो सभी लोग, हाँ थोड़ा सा अंकल को जगा दो, अंकल नींद आ रहा है बहुत अंकल। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। हाँ उनको देखकर लोग क्या है मुंह फेर देते थे। हाँ वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, हमने उसके मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। देख लो किसके लिए? निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया, आपके रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे शांति के लिए, हमारे शांति के लिए ताड़ना पड़ी। आगे बढ़ो। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सभी सबके साथ भेड़ों के समान भड़के हुए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बस हम सब भेड़ों के समान भड़के हुए थे। हम अपनी समझ से परमेश्वर की खोज करने के, हम धर्म के पीछे, हम धर्म के पीछे, ये संसार की सांप्रदायिक तत्वों के पीछे, राष्ट्रवाद के पीछे, ज्ञानवाद के पीछे, बुद्धिवाद के पीछे, साम्राज्यवाद के पीछे हम चलते रहा। प्रभु का वचन कहते हम सब के सब भेड़ के समय बढ़ गए, परंतु हमारी अधर्म का बोझ
मेरी और आपकी अधर्म का बोझ पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा जा रहा था, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सूरज अंधेरे हो गए, वो भी देख नहीं पाया। कई कब्रें खुल गया, बहुत बड़ा भूडोल हो गया। यरूशलेम मंदिर, हालेलुया, वो पवित्र, अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान और आंगन ऐसे अलग अलग किया। अति पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकता। 7 साल में केवल एक ही बार महायाजक अति अपने आप के लिए, पूरे इस्राएलियों के पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद चले जाता था। उनके कमर में एक बहुत बड़ा जंजीरा बांधा जाता है, वो आंगन तक पड़े रहता है। अगर इनके अंदर कोई भी जरा सा भी पाप होता, वो वहां मारा जाता। इतना बड़ा भयंकर सेवक। वो कर्टन कौन से था? 6 इंच से मोटा, 6 इंच, बहुत फाइन लिनन से द्वारा बना हुआ। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वो यरूशलेम मंदिर की उस पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, क्योंकि परमेश्वर का अति पवित्र स्थान मेरे और आपके लिए खोल कर दे दिया। हालेलुया। आज मैं और आप अब्बा पिता कहकर, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, किसी भी वक्त पर, किसी भी घड़ी पर परमेश्वर के उस, हालेलुया, उस पवित्र स्थान में, हालेलुया, जाकर खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जो अभी तक तुमने मांगा नहीं, तुम मेरे नाम से मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने, हालेलुया, हमने क्या किया? हमने उसको भूल ही नहीं समझा। हमने सोचा कि उन्होंने जो परमेश्वर की ओर से मारा तो कुटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान समझा। परंतु हमारे अपराधों के कारण, हमारे पाप के कारण, हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, ताकि मुझे और आपको जीवन देने के लिए। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। हम सब लोग मिलकर गाएं। सभी अपने आप को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। इस समय भाई गौरव आगे आकर हमें प्रार्थना में रुआएंगे। आज सुनाए गए वचन किए और हमें समर्पित कर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देकर हमें प्रार्थना करेंगे। जैसा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अंधकार
सामने ज्योति रचने वाले पिता परमेश्वर, इस संसार के रचयिता पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले अल्फा ओमेगा पिता परमेश्वर, आदि और अंत पिता परमेश्वर, अग्नि में परमेश्वर, ज्योति में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कर प्रभु जी, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप एक प्रभु जी अगम्य है परमेश्वर, कोई तुल्य नहीं है पिता परमेश्वर, सबसे ऊपर पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको इस नाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी योग्य नहीं है पिता परमेश्वर, आपने योग्यता के लिए ठहराया पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है पिता परमेश्वर, फिर भी आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए तो हम लोग एक हीरे के समान है, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे ही पापों के लिए प्रभु जी अपने पवित्र लहू को बहा दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि अपने आप को प्रभु जी इस संसार में लाए पिता परमेश्वर, और हमारे बीच में प्रभु जी उपस्थित रह के अपने प्रेम को दिए पिता परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारे रोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका शरीर प्रभु जी एक खेत के समान, जैसे हल खेत में चढ़ता है और दो भागों में बंटता है, वैसे ही शरीर प्रभु जी आपने हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने आप पूरे पिता परमेश्वर कोरे हमारे पापों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मनुष्य तो अपने समझ के अनुसार पिता परमेश्वर बहुत तेजी से इधर उधर अपना काम करता है, लेकिन लास्ट में जाके मृत्यु ही पाता है। लेकिन प्रभु जी इस पाप की जो मजदूरी पिता पर उसकी मृत्यु, लेकिन मृत्यु पर भी प्रभु जी आप जयवंत हो गए पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आए उपस्थित होके, और पिता परमेश्वर एक स्वर्ग की रास्ता की एक राज आपकी राज के लिए प्रभु जी आपने हमें चुना, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज आपने सेवक के द्वारा प्रभु जी आज हमसे बातें किया कि हम अपने सोच समझ के नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा, और सिर्फ आप पे ही विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आपको जान सकते पिता परमेश्वर, और आपके वचनों के अनुसार चल के पिता परमेश्वर आपके राज में प्रवेश कर सकते पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और जितने लोग वचन सुने हैं पिता परमेश्वर उनके हृदय में प्रभु जी आप कार्य करें पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जैसे कि एक बीज जब अच्छी भूमि पर बीज पड़ती है तो वो एक पेड़ के समान आगे बढ़ती है, और वो पेड़ से पेड़ नहीं वो फल लाता है, और फल पिता परमेश्वर प्रभु जी असंख्य पेड़ को पैदा करता है पिता परमेश्वर। वैसे पिता परमेश्वर आज आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे और आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आए भी आप सभी लोगों के साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती है। जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप एक दूसरे को मिलने के लिए